Hello students. So today we will start the next topic of the chapter 2 structure of atom. That is the topic is atomic spectra. अभी तक आपने स्पेक्ट्रम वर्ड तो सुना होगा, 10th क्लास में पढ़ा भी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई वाइट रेज जो होते हैं लाइट की, that will pass through the prism, they will scattered into 7 different colors. तो when we pass the white light, जब हम सफ़ेद रोशनी को, किसी वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि लाइट जो है स्कैटर होकर के 7 कलर शो कर रही है। इसका एक एग्जांपल रेनबो भी है। रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट रेज पास होती हैं तो वो 7 कलर स्कैटर होकर के एक रेनबो शेप बना देते हैं, उसको हम रेनबो कहते हैं। तो वो 7 कलर में स्कैटर। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, दैट आर ऑफ द विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन के हैं जो हमें नेट आई से दिखाई देते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है जो कलर्स हैं एक दूसरे पे मर्ज होते हैं, यानी कि एक कलर खत्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जो 7 कलर्स होते हैं तो एक शुरू नहीं होता, एक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, तो एक मर्ज हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे कलर की मर्जिंग की वजह से 2 कलर हमें दिखाई देते हैं जैसे। तो ये जो है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको जरा देखेंगे यहाँ पे जो विजुअल लाइट रीजन है, ये देखिए बुक में ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर विजुअल स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो एक कलर जो चल रहा है, जब दूसरा स्टार्ट होता है तो वो 2 कलर आपस में मर्ज हो जाते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा शुरू होता है तो दूसरा और तीसरा वाला जो कलर है वो मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मर्जिंग हो रही है कलर, तो इसकी वजह से ये इसको एक हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? की एक कलर स्टार्ट खत्म नहीं हो पा रहा है, दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। बट ये लाइट रेज की स्कैटरिंग की वजह से बन रहा है और इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि किसी एटम, हर एक एटम जो होता है उसकी एक अपनी पहचान होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, ये हर एक एटम, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रा बनाते हैं, यानी हर एटम का अपना एक स्पेक्ट्रा होता है। अब ये स्पेक्ट्रा कब बनता है? जब हम किसी एटम को, किसी एलिमेंट को या तो हीट करते हैं या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी उनमें से जब रेडिएशंस निकलते हैं तो ये स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देता है। और ये स्पेक्ट्रा देखने के लिए हमें नेट आई से हमें नहीं दिखाई देगा, तो इसके देखने के लिए हमें एक स्पेशल तरह का ऑपरेटर चाहिए होता है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप में दिखाई देता है, यानी हर एक एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक दूसरे से डिफरेंट होता है और इसीलिए मतलब यूनिक नेचर होता है, यानी हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रा होगा। तो यूनिक नेचर होने की वजह से इसको हम फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी कहते हैं, यानी ये फिंगरप्रिंट होगा। फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते सभी के, तो सबके अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हर एक एटम का डिफरेंट स्पेक्ट्रा होगा। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये 2 टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। सो वी विल स्टडी अबाउट द 2 टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। पहला है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखिए 2 नाम से ही पता चल रहा है, एमिशन मतलब जब रेज एमिट होती हैं तब ये बनता है, और एब्जॉर्प्शन मतलब जब रेज क्या होती हैं, लाइट रेज या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एब्जॉर्ब होते हैं तब। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? देखिए द एमिशन स्पेक्ट्रम इज obtained when radiation emitted। देखिए रेडिएशन emitted by the excited substance। excited substance का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जिसको हमने एक्साइट कर दिया। एक्साइट कैसे किया? उसको एनर्जी दे करके, किसी भी तरह की एनर्जी दे करके हमने उसको एक्साइट कर दिया और उसकी वजह से उसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, और ये रेडिएशंस जो है आर एनालाइज्ड विद द स्पेक्ट्रोस्कोप। इनको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, तो जब स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो ये रेडिएशंस हमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे अभी बात करेंगे। सेकंड देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्राइट कलर की लाइन होती हैं और जो सेपरेट होती हैं डार्क कलर से। देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपको एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से दिखाई। ये एमिशन स्पेक्ट्रम, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पर्टिकुलर नहीं है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम जो है देखिए किस तरीके दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं और ये बीच बीच में थोड़ी सी कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं जो डिफरेंट कलर की हैं, इनको हम कलर्स बैंड कहते हैं। और ये जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं डार्क बैंड्स, यानी ये रीजन पूरा ब्लैक होगा और ये डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगा।
ये रीजन जो है कलर्ड बैंड ये डिफरेंट रीजन्स में दिखाए गए हैं। यानी यहाँ डार्क बैंड का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा एमिशन स्पेक्ट्रम में और कलर्ड बैंड का एरिया कम होगा, तो उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए, इसमें क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस। यानी व्हाइट लाइट जब किसी सब्सटेंस से पास होती है, यानी एब्जॉर्ब इन गैसेस स्टेट हो सकता है, जो सब्सटेंस वो है वो गैसेस स्टेट में है या सॉल्यूशन में है, एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड विद स्पेक्ट्रो, और उस ट्रांसमिटेड लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज किया जाता है, तब हमें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ये होता कैसा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन एंड अदरवाइज कंटीन्यूअस। इसमें बहुत छोटी छोटी बहुत कम एरिया की डार्क लाइंस होती हैं बीच बीच में, कलर के बीच में। ये कलर बैंड्स हैं, इनके बीच में हल्की हल्की डार्क लाइंस होंगी जो इनको कलर्स को सेपरेट कर रही होंगी। जबकि हमने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये देखा था कि वहाँ पे डार्क लाइंस नहीं होती, वहाँ पे कंटीन्यूअस कलर्स का जो है मर्जिंग होती है, यहाँ पे डार्क लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे डार्क लाइन है जो कलर्स को सेपरेट कर रही है, डिफरेंट कलर्स को। तो यहाँ पे डार्क लाइंस का एरिया कम होगा, कलर्ड लाइंस का एरिया ज्यादा होगा कलर्ड बैंड का, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये दोनों ही स्पेक्ट्रम यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो हमारा डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है, जबकि स्पेक्ट्रम हमारा जो है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखिए क्या है, डिसकंटीन्यूअस क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ बीच बीच में डार्क बैंड्स हैं जो कलर्स को सेपरेट कर रहे हैं, मर्ज नहीं होने दे रहे एक दूसरे के ऊपर। तो मर्जिंग नहीं हो रही है इसलिए सेपरेट है, इसलिए इनको हम डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब देखते हैं जरा इसका एक पिक्चर डायग्राम देख लेते हैं, जैसे बुक में ये बने हुए हैं, ये देखिए, कोशिश करिए, ये देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम है ये वाला, इसमें डार्क स्पेसिस ज़्यादा है और कलर बैंड्स बहुत कम है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम ये बेरियम का लिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया गया है, यहाँ पे कलर्ड बैंड का एरिया ज़्यादा है और डार्क बैंड का कम है। तो ये हर एक एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। जैसे ऊपर देखिए ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम का, इसमें जो लाइंस आ रही हैं, जो कलर्ड बैंड्स आ रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी डिफरेंट है, और दूसरा पोजीशन में भी एक दूसरे के डिफरेंट हैं ये लाइंस। तो हर एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होगा हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। यानी हर एक एटम की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है, 2 मार्क का टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड आगे हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो हम देखते हैं अभी आगे। ओके, थैंक यू।